हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और मैं आज आपके लेकर आया हूँ भाई करंट अफेयर। देखो, रोज़ आपकी क्लास इसलिए नहीं आती भाई, रोज़ आपका टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ तक होता है, मैं आपके लिए जब भी क्लास लेकर आता हूँ तो भाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं भाई, दिल्ली पुलिस, आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस और आपका रेलवे के लिए जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इनके साथ के साथ नोट्स बनाते चले भाई, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, कि जो आपका सुकुमारों का देश है वो आपका है जापान। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। किस द्वीप पर? आपका होन्शु द्वीप पर है। इसके बाद अब जापान को सुकुमारों का देश क्यों कहा जा? क्योंकि यहाँ पर बूढ़े तो हैं ज़्यादा भाई, और युवा यहाँ पर हैं कम। इसके बाद 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो रोहित बने। ठीक है। ऑपरेशन फॉरेस्ट का संबंध है किससे? तो याद रखिए भाई, आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से है। जो ऑपरेशन फॉरेस्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए भाई, नक्सलवाद को समाप्त करना। अब नक्सलवाद होता क्या है? देखो, एक नाम सुनोगा आपने, नक्सलवादी। अब नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमारे पास जो फोर्स है वह है सीआरपीएफ। ठीक है। अब नक्सलवाद सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। लेकिन नक्सलवाद का उद्भव कहाँ से होता? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका, चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया? तो श्रीलंका। कहाँ पर आया? महाराष्ट्र और आपका गुजरात में। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या आपकी? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। इसके बाद एक नाम आता है IMD। इस आप क्या कहोगे? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। की स्थापना होती कब है आपके? 1875 में। ठीक है। इसके बाद चक्रवात विली विली कहाँ पर आता? आपका ऑस्ट्रेलिया में। थाला जो है ग्लेशियर है, आपको मर्द ग्लेशियर होगा। कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या आपकी? काठमांडू। ठीक है। इसके बाद नामाचीक नामफूक कोयले खान है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आपका, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। स्थापना कब होती है? 1987। बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा कहाँ पर आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर आपके? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश अब कौन सा राज्य आएगा भाई? पूर्वोत्तर राज्य आएगा। ठीक है। इसके बाद PM मोदी ने 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका आएगा भाई, जिसका आपका सही जवाब आएगा वो आएगा PM सेतु योजना। कितने रुपए खर्च होंगे? 60,000 करोड़। ठीक है। इसके बाद आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ पर होती है? गुजरात में। गुजरात कब बनता आपका? तो याद रखिए भाई, 1 मई 1960 में। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या आपकी? गांधीनगर। जो वर्तमान में आपका GST है, गुड सर्विस टैक्स, जिस आप क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी ने इसको क्या कहा था? गुड सिंपल टैक्स। अब वर्तमान में इसमें आपकी 3 दर है, 5%, 18% और आपका 40%। लागू कब होती है? तो 22 सितंबर 2025 को। ठीक है। ग्लेशियर वर्ष, सहकारिता वर्ष, शांति वर्ष, क्वांटम जो आपका वर्ष है वो कब घोषित हुआ? आपका 2025 में। देखो, मैं आपके लिए जितने भी टॉप क्वेश्चन लेकर आ भाई, आप इनको साथ के साथ नोट करना। मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर आपका कोई पेपर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, महाजय घर योजना कहाँ पर आरंभ हुई? तो गोवा। गोवा की राजधानी क्या आपकी? पणजी। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है। अब महाजय घर योजना है क्या भाई? तो जो किराएदार लंबे समय तक मालिक के यहाँ रह रहे, ठीक है, तो उनको कैसा दिलाना है? कि मालिक का हक दिलाना है। ठीक है। गोवा बनता कब है? 1987 में। गोवा आज़ाद कब हुआ था? तो याद रखिए, आपका आज़ाद कब होता है? 1961 में। ठीक है। और गोवा को किससे
छीना था, तो याद रखिए भाई एक नाम आएगा आपका था बीजापुर। बीजापुर का शासक था, उससे छीन लिया था। किसने छीना था आपका? तो याद रखिए अलबुर्क ने। कब छीना? तो याद रखिए 1500 आपका 20 में। समझ में आई बात भाई? यूसुफ आदिल शाह से छीना था, जिसका पूरा नाम है। इसके बाद गोवा में एक आता आपका दूध सागर जलप्रपात। कहाँ पर है? गोवा में। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा बना। इसका लोक नृत्य कौन सा आएगा? ढकनी आएगा। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 आपका अक्टूबर आएगा। विश्व पशु दिवस कब आएगा? 4 अक्टूबर आएगा। और इसकी थीम क्या आएगी भाई? तो इसकी जो थीम आएगी याद रखिए, पशु बचाओ ग्रह बचाओ। समझ में आई बात? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आएगा भाई की जुबीन गर्ग द्वीप कहाँ पर आपका? तो याद रखिए असम में है। असम की राजधानी दिसपुर। अहोम राजवंश कहाँ पर आपका? असम में। ठीक है। लॉरेंस बोग का, लॉरेंस जो बोग है वर्तमान में पीएम बने कहाँ के? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। और इसकी जलवायु कैसी है आपकी? तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय है। नोमोडिक एलिफेंट जो आपका युद्धाभ्यास आएगा भारत और आपका मंगोलिया के बीच हुआ। मंगोलिया की राजधानी क्या आएगी आपकी? उलान बटोल। और मलेशिया की राजधानी क्या आएगी आपकी? कुआलालंपुर आएगी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1991 में। ठीक है। और इस स्थापना कब होती है आपका? 1895 में। ठीक है। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिसने किसकी खोज की? डायनामाइट की। डायनामाइट एक क्या आपका? तो याद रखिए भाई विस्फोटक पदार्थ है। अब नोबेल जो आपका आएगा पहले कितने क्षेत्रों में दिया गया था भाई? तो 5 क्षेत्रों में। बाद में इसमें एक क्षेत्र जुड़ता है अर्थशास्त्र। देखो जुड़ा कब था आपका? तो भाई याद रखिए 1968 में। भाई जुड़ा कब? 1968 में। और पहली बार दिया कब गया था? तो याद रखिए 1969 में। ठीक है। पहले कितने क्षेत्र थे? 5। वर्तमान कितने आपके? 6। अब 6 कौन कौन से हैं? एक तो अर्थशास्त्र होगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिकल, साहित्य और आपका शांति। समझ में आई बात भाई? इसके बाद सर्वाधिक बार जो आपका नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो किसे मिला भाई? तो याद रखिए रेड क्रॉस संस्था, जिसकी स्थापना करता कौन है भाई? हेनरी ड्यूनेट करता है। अब इसको कब कब मिला? तो याद रखिए 1917, 1944 और 1963। तो इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा कि जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है वो आपका रेड क्रॉस संस्था को मिला। कितनी बार मिलता है? 3 बार। 1917, 1944 और 1900 कितना आएगा आपका? 63 आएगा। समझ में आई बात? लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे मौके बोलता हूँ भाई, चाहे वीडियो को आप थोड़ा स्लो कर लो, लेकिन सभी क्वेश्चन आप लिखा करो। ठीक है। इसके बाद मैत्री जो आपका युद्धाभ्यास है किन किन के बीच होता है भाई? तो भारत और आपका थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है। इसके बाद कोंकण युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ? तो भारत और आपका इंग्लैंड के बीच हुआ। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। कहाँ पर हुआ? पश्चिमी तट पर। और जो प्रायद्वीपीय भारत आएगा, जो उसका पश्चिमी भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? माराबाल तट। और जो पूर्वी तट है इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। समझ में आई बात? इसके बाद अजय वारियर जो आपका युद्धाभ्यास है किन 2 देशों के बीच होता है भाई? भारत और आपका इंग्लैंड के बीच होता है। समझ में आई बात? इसके बाद क्वेश्चन आपका बनेगा भाई समुद्र शांति और गरुड़ शक्ति, ये जो आपका युद्धाभ्यास है किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और आपका इंडोनेशिया के बीच होता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी? नूसंतारा। नूसंतारा किस भाषा से लिया गया? जावा भाषा से, जिसका जावा में क्या अर्थ है भाई? द्वीपों का समूह। और इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी आपकी? तो जकार्ता। मित्र शक्ति का अभ्यास आपका
भारत और आपका श्रीलंका के बीच होता है। श्रीलंका में एक आपका आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे। क्या आएगा? लिट्टे आएगा। इस लिट्टे आतंकवादी संगठन ने 1991 में किसकी हत्या की थी भाई? राजीव गांधी की। इसके बाद एक्वेरियन युद्धाभ्यास, एक था युद्धाभ्यास आपका मालदीव और भारत के बीच होता है। अब मालदीव की राजधानी क्या है भाई? माले। इसके बाद दोस्ती युद्धाभ्यास किन के बीच होता है? तो भारत, श्रीलंका और आपका मालदीव के बीच होता है। ठीक है। मंड ज्वालामुखी आपकी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर। और 20 वर्ष के बाद इसमें क्या हुआ? आपका विस्फोट हुआ। ठीक है। अचूक प्रहार, प्रचंड प्रहार आपका युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कब बना? 1987 में बना। और किसने किया? तो भारतीय सेना ने किया, जिसे आप क्या कहोगे भाई? इंडियन आर्मी। इसके बाद के सिनी उपग्रह का संबंध किससे है भाई आपका? तो शनि से है। किससे है? शनि। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? बृहस्पति। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है। और वो किसका है भाई आपका? तो वह है आपका बृहस्पति का। और दूसरा बड़ा कौन सा है? टाइटन। टाइटन किसका है? शनि का। ठीक है। इसके बाद लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा कहाँ पर आपका? नवी मुंबई। अब मुंबई किस द्वीप पर है? साल्ट सैट द्वीप पर आएगा। अब मुंबई दहेज में दी गई थी। यह पुर्तगालियों ने किससे दी थी? अंग्रेज को दी थी। समझ में आई बात भाई? कैथलीन मेयो आपकी पुर्तगाली रानी थी और अंग्रेज था आपका चार्ल्स द्वितीय। तो रानी को याद रखें, कैथलीन मेयो। क्या नाम बताऊं मुझे आपसे? कैथलीन मेयो। और उसका जो नाम बता आपका पुरुष का, राजा का, उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई? तो सही जवाब आपका लद्दाख। ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाम आता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 में। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो आपका लद्दाख है भाई, लद्दाख में कितने जिले आपके? तो याद रखिए 7 जिले। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि भाई 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बारबाडोस। अब बारबाडोस की राजधानी क्या आपकी आएगी? ब्रिज टाउन आएगी। ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर बुक किसकी है? तो KJL ढिल्लोन की। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? 7 मई आपका 2025 में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहेगा पहला स्थान किसका है? तो ब्राज़ील का। दूसरा स्थान है चीन का। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। और भारत का इसमें स्थान है 22वां। ठीक है, भारत का इसमें स्थान कौन सा है? 10वां। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं यहाँ पर? तो याद रखें भाई 22 पदक। इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा भाई, दे विल शूट टू मैडम किसकी बुक है? तो याद रखिए हरिंदर वजेजा। ठीक है। इसके बाद ब्लू ऑपरेशन जो है, ब्लू ऑपरेशन किसने चलाया? इंदिरा गांधी। इसी ऑपरेशन के द्वारा जो इंदिरा गांधी है भाई, इसकी हत्या होती है। तक कारण क्या था? ब्लू ऑपरेशन में ऐसा शक हुआ कि जो आपका अमृतसर में जो गुरुद्वारा है भाई, यहाँ पर आपके आतंकवादी है। अब इसने एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था ब्लू ऑपरेशन। तो किसने स्टार्ट किया? आपका इंदिरा गांधी ने। हत्या कब होती है? 1984 में। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो CPR राधाकृष्णन। कौन आएंगे? CPR राधाकृष्णन आएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद 2 आंतरिक शहर केंद्र कहाँ बने? तो याद के आंध्र प्रदेश। जो आपके 2 आंतरिक
शहर केंद्र हैं, कहाँ बनते हैं आपके, तो आंध्र प्रदेश में बनते हैं। ठीक है। इसके बाद किस देश के पीएम सेनेस्टियन लेरकोनू ने 26 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया? तो सही जवाब हमारा है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है आपकी, पेरिस। किस नदी किनारे है भाई, सीन नदी के किनारे है। अगर वो आपसे कहेगा कि शैंपेन शराब कहाँ पर मिलती है, तो फ्रांस में मिलती है। समझ में आई बात आपके। किस देश में एक भी मच्छर नहीं है, फ्रांस में। अब क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ के 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका आएगा चीन, इसके बाद रूस आएगा, ब्रिटेन आएगा, अमेरिका आएगा, और एक देश आएगा हमारा फ्रांस। समझ में आई बात भाई आपके। इसके बाद यूनेस्को का जो हार्ड क्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है। और इसके जो वर्तमान में हेड है आंद्रे ओचिले। स्थापना होती कब है, 1946 में। ठीक है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ प्रारंभ हुई, तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में। अब कूनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, आपका कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश। अब ये चीते आए कहाँ से थे, तो नामीबिया। अब नामीबिया किस महाद्वीप का देश है भाई, तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब अफ्रीका में कितने देश हैं आपके, तो याद रखिए भाई 54 देश। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक आपका आएगा संभाव प्रणाली क्या है, तो यह आर्मी ने स्टार्ट की भाई, और इसके द्वारा एक होता है एसएमएस भेजना होता है। ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा तैयार किया, तो सही जवाब हमारा आएगा ऊँट। ठीक है। अगर वो आपसे कहेगा आपका 2.5 लाख ऊँट थे आपके 2019 में। समझ में आई बात भाई। तो मैं आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई। आपका चाहे करंट अफेयर है, चाहे आपका ओल्ड है, चाहे आपका विविध है, और बहुत कम टाइम में मुझे आपसे सब क्वेश्चन बताए। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और जितने मैं क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ, तो कोशिश करा करो आप उन सब क्वेश्चन को लिखा करो। तो वही आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।